हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुस्तक और उनके लेखक से जुड़े 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुस्तक जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअली मेरा पार्ट 1 रहने वाला है, इसका पार्ट 2 मैं ला दूँगा और उसके बाद दोनों को मर्ज करके एक मास्टर वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको 60 से 70 इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगे, आप रिविजन्स करके जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बनिए और देखिए कि कितना आप सही कर पाते हैं 30 क्वेश्चंस में से। और मैं टारगेट देता हूं आप 25 प्लस करके दिखाओ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे बैच स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जस्ट 199 के साथ ये बैच शुरू हुआ है, तो आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कीमत बढ़ सकती है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन वगैरह करके आप पेड कोर्स में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कीर्ताजुनियम किसकी कृति है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है कि कीर्ताजुनियम जो है वो किसकी कृति है। तो ध्यान रखिएगा, भारवी। ठीक है, भारवी नामक जो एक रचनाकार है, उनकी ये कृति है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना है। और इसके साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने यहाँ लगा रखा है कि कीर्ताजुनियम संस्कृत के प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसे महाकवि भारवी, जिनका मूल नाम क्या था, दामोदर, राजर्षि विष्णु के शासनकाल के दौरान संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने 6वीं से 7वीं शताब्दी में लिखा था। यह महाकाव्य किरात रूपधारी शिव यानी कि शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध और वार्तालाप पर आधारित है। और इन सभी चीज़ों से जो भगवान शिव थे वो प्रसन्न होकर के अर्जुन को पशुपास्त्र प्रदान करते हैं। तो कीर्ताजुनियम एक वीर रस प्रदान महाकाव्य है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रवदाई। ठीक है, चंद्रवदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उनके दरबार में ये रहते थे। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके पूछा जाता है कि पृथ्वीराज जो विजय है, पृथ्वीराज विजय, उसकी रचना किसने की थी। तो जैनक आप याद रखेंगे, पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया है। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक कौन सी है। यानी संस्कृत विद्वान पाणिनि जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का संबंध क्या है, व्याकरण से, और ये व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य जो है वो किसकी कृति है। तो ध्यान रखना है कि महाभाष्य जो है वो पतंजलि की कृति है। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक ग्रंथ है। इसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। तो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ऑप्शन ए होगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसका नाम था बृहजातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, जो कि वराहमिहिर के त्रिकोणमिति के ज्ञान के परिचायक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गण देवता किसकी रचना है। गण देवता किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, गण देवता यहाँ पे सही आंसर बनेगा ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी। कई बार यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, इसकी रचना किन्होंने की है। तो मृच्छकटिकम ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार जो है वो शूद्रक। ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मृच्छकटिकम इसमें चारुदत्त और वसंत सेना नामक वैश्या के जो कि प्रणय प्रसंग की चर्चा इसमें की गई है, वर्णन किया गया। मृच्छकटिकम 10 अंकों में वर्णित है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती जो पुस्तक है वो संबंधित है किससे। लीलावती के जो रचनाकार थे वो भास्कराचार्य, ध्यान रखेंगे भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती गणित से संबंधित एक पुस्तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। अगला है कि नीति शतक के लेखक कौन है। नीति शतक,
तो नीति शतक यहाँ पे हो जाएगा भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि नीति शतक भर्तृहरि की 3 प्रसिद्ध शतकों जिन्हें कि शतक त्रय कहा जाता है, उनमें से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक दिए गए और इनकी और भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, महाभास दीपिका, वेदांत सूत्र वृत्ति और श्रृंगार शतक, सब यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन पहले के एग्जाम्स पे काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता रहता था, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी। 10 कुमार चरित्र अथवा दास राजाओं की कथाएं किसने रची हैं? 10 कुमार चरित्र ज़्यादातर आपसे पूछा गया, तो डांडी के द्वारा लिखा गया। और डांडी जो है वो राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ऊपर में आपको बताया गया था कि वराहमिहिर जो है इन्होंने बृहद संहिता नामक रचना किया है, तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के रचयिता यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विशाखदत्त करेक्ट आंसर होगा। मृच्छकटिकम जो था वो क्षुद्रक यहाँ पे ध्यान रखेंगे और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ऑप्शन ए। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? गुलबदन बेगम के द्वारा रचित जो पुस्तक है उसे हम लोग हुमायूंनामा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हुमायूंनामा। मिताक्षरा का संबंध है? मिताक्षरा, देखिए मिताक्षरा जो है एक हिंदू विधि से संबंधित है और इसके लेखक की बात करें तो विज्ञानेश्वर ने इसको लिखा है, हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई यहाँ पे देखिए मृच्छकटिकम, क्योंकि ये तो आपको बताया गया था मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा, तो सही आंसर यहाँ पे फिलहाल सी हो जाएगा। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखा है? यानी हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्ष चरित्र को किसने लिखा है? तो हर्ष चरित्र को लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, जो कि इनके दरबारी कवि थे ये बाणभट्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए ये कश्मीर से संबंधित इतिहास का वर्णन करती है राजतरंगिणी और इसको कल्हड़ ने लिखा है, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बता दिया है, अब इसका सही आंसर आपको खुद बताना है कि 19 का सही आंसर क्या होना चाहिए। ऊपर मैंने आपको बताया था हिंदू विधि से संबंधित है मिताक्षरा। चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। तो ध्यान रखना है कि चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, चरक ने इसको लिखा और ये कनिष्क के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं जो चरक थे। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा? ये भी ऑलरेडी हमने बात कर लिया, गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? विजक किसके वचनों का संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजक कबीर, ठीक है, कबीर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा है? नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा है, जिनका नाम आ जाता है, हम देखते हैं यहाँ पे भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी जो कि हिंदी व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है, पाणिनि ने इसको लिखा था, ऑप्शन बी होगा पाणिनि। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसकी रचना डांडी के द्वारा किया गया, काव्यदर्श की रचना डांडी ने किया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है, तो मृच्छकटिकम कालिदास की तो नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते, सॉरी कालिदास की है पूछा गया। तो देखिए मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास द्वारा लिखा गया, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कीर्ताजुनियम भारवी आपको बताया गया है और 10 कुमार चरित्र तो डांडी हो जाएगा और मृच्छकटिकम शूद्रक हो जाएगा। तो कालिदास ने लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए होगा, ए को टिक करेंगे। पद्मावती कथा के लेखक कौन? पद्मावत या फिर पद्मावती जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखा गया। कभी कभी पूछा था कि मलिक मोहम्मद जैसी ने इसे किसके समय में पूरा किया था? तो शेरशाह के समय में ये पूरा किया गया था, ठीक है। शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो ध्यान देना है कि शाहनामा
के लेखक फिरदौसी को माना जाता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में भी हाल ही में पूछा गया था, फिरदौसी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। फिर से देखिए, कालिदास की नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आसानी से टिक कर सकते हैं। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त थे, कालिदास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है, चूँकि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आता है कि दो महाकाव्य, यहाँ पे देखिए रघुवंशम होगा, सॉरी रघुवंशम और ये आपका कुमार संभव किसकी रचना है। रघुवंशम और कुमार संभव जो लिखा गया वो कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपने आसानी से 25 प्लस तो क्वेश्चंस गेस किया हुआ। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस्टेकली गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 25 अगर आपने अच्छे से स्कोर किया है तो बहुत बढ़िया आपने प्रिपरेशन कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, रिविजन्स के लिए आपने वीडियो देखा और आपको पता चला कि आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन किया। ये हमारा पार्ट 1 था। इसका एक और हम वीडियोस लाएंगे और सभी को बाद में मर्ज कर दिया जाएगा ताकि आप रिविजन्स करते रहें। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।